आइए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री का है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी CHSL 10+2 में LDC में 2011 में पूछा गया, यानी 2011 में पूछा गया। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल में 2, और इसमें जो बीटा की वैल्यू दी गई है वो 0 के बराबर हो सकती है और क्या कहते हैं अल्फा से छोटी है, और अल्फा की जो वैल्यू दी गई है ये दी गई है भाई 90 के बराबर हो सकती है या 90 से छोटी दी गई है। तो भैया इसे हमें क्या करना है, एक ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी, जिसका इस ट्रिक में हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के जो हमें डिग्रीज की वैल्यू होती है उसके अनुसार ये सवाल होगा। अगर हमें डिग्री पता होगी तो ये सवाल आसानी से हो सकता है। तो भाई सबसे पहले तो भाई मैं एक काम करूंगा कि भाई हमें जो बीटा की अल्फा की वैल्यू देखते हैं हमें 90 के बराबर दी गई है, और क्या कहते हैं 90 के बराबर दी गई है, 90 से छोटी दी गई है। तो मैं इस बात को मैं कैसे लिखूंगा, इस बात को मैं ऐसे लिख लूंगा, ऐसे समझने के लिए शॉर्ट ट्रिक पेपर में हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं होता, जल्द से जल्द आंसर निकालना। तो भाई हमें क्या है, अगर मैं यहाँ पे अगर साइन की वैल्यू, अगर साइन अल्फा की वैल्यू अगर मैं 90 डिग्री रख लूँ ऐसे ऐसे, मतलब साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर कॉस बीटा की बात करूं, कॉस बीटा में 0 डिग्री के बराबर होती है ना। 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, होती नहीं होती। अगर मैं इस बीटा की जगह पे 0 रख दूं तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, और कॉस अल्फा की जगह 90 डिग्री रख दूं, 1 और 1 2, तो यानी कि मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इसको ऐसे समझ लेंगे, भाई मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा की जगह पे मैं 90 डिग्री रख रहा हूँ और कॉस बीटा की जगह पे 0 डिग्री रख रहा हूँ। तो देखते मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। देखो भाई साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 होती है, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मेरा आ गया आंसर 2, यानी मेरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, हो गई मेरी कंडीशन सेटिस्फाई। तो यहाँ पे अब हमारा जो अगला स्टेप होगा समझने के लिए, साइन, सबसे पहले तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू दी गई है साइन अल्फा की, वो किसके बराबर है, वो या तो छोटी है या बराबर है किसके, 1 के, ठीक है। और एक कंडीशन क्या होगी हमारी, कॉस बीटा, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारे, ये भी 1 के बराबर होगा, ठीक है। और ये तभी 1 के बराबर होगा जब कॉस बीटा में हम क्या करेंगे, बीटा की जगह पे 0 डिग्री रखेंगे, तभी तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो भाई हमें एक तरीके से हमें क्या कहते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई, 90 डिग्री मिल गई, और क्या कहते हैं बीटा की क्या मिल गई, 0 डिग्री मिल गई, ठीक है। अब ये सवाल आसानी से हो सकता है हमारा, हमसे जो पूछा गया है साइन 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 3, तो इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो भाई इसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे, हमसे यही तो पूछा गया है, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 3, यही तो पूछा गया है। अब यहाँ पे साइन 2 अल्फा मतलब 2 गुणा 90 डिग्री, ठीक है, प्लस में बीटा की जगह 0, ठीक है, बटे में 3, तो यहाँ पे साइन 180 अपॉन में 3। अब इसको काट दूंगा तो क्या आएगा, 60 आएगा कि नहीं आएगा, 60 तो आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू क्या पूछी गई है, साइन 60 को हम क्या लिखते हैं हमेशा, इसे हम लिखते हैं साइन π/3, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, साइन π/3, ये हमारा सी ऑप्शन होगा आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।